अलग अलग सामाजिक विषय पर कई सालों से मैं आंदोलन करते आया। संविधान ने दिया हुआ हमें अधिकार है, वो शांति से मार्ग से, शांतता, अहिंसा, इसके मार्ग से आंदोलन करना दोष नहीं। आत्मक्लेश हमने करना है और संवेदना लोगों को होनी है। ऐसे सत्याग्रह, ऐसे आंदोलन ये करते आया। और किसान के प्रश्न पर मैं 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या ना हो। वो आत्महत्या क्यों करता है? लागत मूल्य, फसल का लागत मूल्य उतना भी दाम नहीं मिलता। स्वामीनाथन आयोग का अहवाल है। वो स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देना, और वो सरकार ने मान लिया कि हम 50% लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसा मुझे लेटर दिया है। इसलिए वो लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था। आज उसमें ये 15 मुद्दे हम जो दिए थे उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने। और मुझे विश्वास हो रहा है कि अपेक्षा तो लोगों की बहुत है, लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी, उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो गया तो किसानों के काफी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। और किसानों के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इस वक्त ज़्यादा ना कहता हूँ। मैं अभी जो उद्विग्न हो गया था और मैं सोच रहा था कि बस भगवान ने जो कर लिया मेरे से, इस उम्र के 83 साल तक जो भगवान ने कर लिया मेरे हाथ से, वो बस हो गया। अभी ये आखिरी, लेकिन अभी ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। चलो एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक सांगितलं 6 महीने चर्चा के ऊपर चर्चाएं चल रही है, लेकिन वहाँ पे कुछ निकल नहीं रहा। और यहाँ पर जब महाराष्ट्र में अन्ना जैसा आदमी अनशन के लिए बैठने की बात करता है और आप आते हैं, तो दोनों आंदोलन के तरफ आप देखते हैं तो किस तरह से? ऐसा है कि जो दिल्ली के अंदर आंदोलन की बात की है, तो दिल्ली के अंदर जो किसानों के जो ये 3 बिल है, ये किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले बिल हैं। जो अन्ना हजारे जी ने बात की है कि किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं और किसान को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस दृष्टि से ये जो किसानों के लिए जो 3 महत्वपूर्ण बिल है, इसमें किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। भारत आज़ाद होने के 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भी किसान अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर बेच नहीं सकता था। इन कानून के माध्यम से अब वो किसी भी मंडी के अंदर और किसी भी राज्य के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकेगा, इसकी स्वतंत्रता मिली। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसके अंदर भी किसान अब अपने उत्पादन को मनचाही स्थान पर और मनचाही रेट के ऊपर वो अपनी और फसल बोने से पहले रेट तय हो जाएगी उसके कि वो किस रेट के अंदर बेचेगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी किया जाएगा। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इसमें किसान के लिए ये किया गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया है, एग्रीमेंट किसान और व्यापारी के बीच में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में व्यापारी अगर सौदे से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और वहीं अगर किसान अपने एग्रीमेंट से छोड़कर और दूसरे व्यापारी को अगर अपना उत्पादन बेच देता है बढ़ी हुई दर पर, तो किसान स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी अपने उत्पादन को बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरह से ये किसानों के हित के कानून बने और इसलिए आज देश भर में इस कानूनों का समर्थन किया जा रहा है, इन जो कानून बने। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, उनसे भी हमारी लगातार 10-11 दौर की वार्ता हो चुकी है और उनका ये कहना है कि ये कानून वापस लिए जाए। और हमने ये कहा कि इस कानून से ही किसानों का अच्छा आने वाला कल है वो अच्छा होने वाला है। तो इसलिए अगर इनमें कहीं पर भी उनको शंका या समाधान करने की आवश्यकता है तो उसके लिए संशोधन के लिए भारत सरकार है वो तैयार खड़ी है। लेकिन सिर्फ कानून वापसी करना
ये अंतिम हल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा वार्ता के माध्यम से और उसका किसी दिशा में जाने से समाधान होता है। जो आज हमारे अन्ना हजारे जी ने इसका उदाहरण दिया है और अपन सबके सामने है कि उनके सामने जब ये बात रखी तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप जो भारत सरकार जो काम कर रही है वो वास्तव में एक अच्छा कदम इन्होंने हमारे जो पत्र व्यवहार के आधार पर किया है और आगे भी जो हमारे हैं उनको भी करेंगे। तो ये एक किसान और किसानी के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा कदम, एक उदाहरण है। और वहीं दूसरी तरफ जो आपने देखा आज से 26 जनवरी का नज़ारा, तो ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि 26 जनवरी को पूरे देश ने देखा है कि उस दिन क्या हुआ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वहाँ जो बैठे किसान हैं उनके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कोई दूसरे लोग निशाना साधना चाह रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिली है। लेकिन आज देश का किसान है वो इस बात को समझ चुका है और निश्चित रूप से वो आंदोलन है, उसके लिए भी हम तो आग्रह कर रहे हैं कि अब पूरे देश के अंदर इसी बिलों के माध्यम से और कानून के माध्यम से किसान का जीवन बेहतर होने वाला है, जीवन आगे बढ़ने वाला है और किसानों की इनकम बढ़ने वाली है। तो मैं सोचता हूं कि अब उन किसानों को भी इस आंदोलन से आपने जिस तरह से आज अन्ना हजारे जी ने बहुत बड़ा दिल करके और निर्णय लिया, वैसा उनको भी निर्णय लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री की फ्लाइट है, इनकी फ्लाइट है,